में अगला हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। कैसा क्वेश्चन पुट अप हो सकता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है कि क्या कोई एटम इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकता है, कोई एटम इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकता है, कोई परमाणु इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकता है। आप जानते हैं परमाणु में क्या होता है, धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इसमें से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का सेंटर और नाभिक का सेंटर दोनों का एक ही है, मतलब दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों के सेंटर संपाती हैं। और जब दोनों के सेंटर संपाती होते हैं तो वो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब दोनों के सेंटर अलग अलग होने चाहिए और क्या होने चाहिए, कुछ डिस्टेंस पर रखे होना चाहिए। यहाँ पर दोनों के केंद्र एक ही है, इसलिए कोई भी एटम जो होगा हमारे पास वो क्या है, इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। अब अगर और तर्क कोई कर दे कि क्या किसी कंडीशन पे या किसी शर्त से या किसी तरीके से एटम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर एटम को उठा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, एटम को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, धनावेश और ऋण आवेश दोनों के केंद्रों को अलग अलग कर देती है। जब दोनों के केंद्रों को दूर दूर कर देगी, अलग अलग कर देगी, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। दोनों के केंद्र संपाती होंगे तो डाइपोल नहीं होगा। अगर दोनों के केंद्र क्या होंगे, संपाती नहीं है, अलग अलग है, कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो वो क्या है, बोलो, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एटम को उठा कर रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा। ओके, अब नया टॉपिक हमारे पास आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to an electric dipole क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालेंगे। ठीक है, द्विध्रुव के कारण निकालेंगे। बच्चों, इसकी तीन पोजीशंस हमारे पास मिलती हैं। सबसे पहले यह होती है कि अगर डाइपोल रखा है तो डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लिया जाए, इसे इंडान पोजीशन बोलते हैं। इसको हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं। अनुदैर्ध्य स्थिति पर या फिर अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु ले लिया जाए, जैसे डाइपोल आपका रखा है -q + q, इसकी अच्छी रेखा पर, ये डाइपोल है, इसकी अच्छी रेखा कहाँ होगी, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया जाए। इस पॉइंट पर, अच्छी रेखा पर, मतलब एक्सियल पोजीशन पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। फिर दूसरा पॉइंट बनता है कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, इस एक्सिस के लंबवत लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग निरक्षी रेखा या अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें। फिर एक पॉइंट बनता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ ले लीजिए, ना उसे एक्सिस में लीजिए ना इक्वेटोरियल पोजीशन पर ले लीजिए, उसे कहीं पर ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लेंगे तो कुछ क्या हो जाएगा, एंगल पर हो जाएगा। तो एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास तीन सिचुएशंस बनती हैं इसकी, तीन पोजीशनें बनती हैं हमारे पास इसकी। एक तो एक्सिस पर निकालना, एक इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना, मतलब लंबवत रेखा पर निकालना, और एक एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर निकालना। तो मैं तीनों के डेरिवेशन आपको करवाऊंगा। सबसे पहला डेरिवेशन मेरे पास होगा अच्छी रेखा पर। क्या लिखूंगा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डान पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अच्छी रेखा पर, पूरा नोट्स में पूरी हेडिंग पड़ी हुई है कंप्लीट, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छी रेखा, अच्छी रेखा पर अगर हमको निकालना हो, क्या बोलते हैं अच्छी रेखा को एट एन एक्सियल पोजीशन कह सकते हैं या इंडान पोजीशन कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, अच्छी रेखा पर निकालना। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल से इसका डेरिवेशन बनेगा। ये मैंने कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका नाम मैंने ए बी दिया, इधर -q चार्जेस, इधर +q चार्जेस लिया।
इसकी टोटल लेंथ मैंने बताई थी कितनी होती है 2l। मिडिल पॉइंट से इसकी लेंथ आधी हो जाएगी इधर और आधी हो जाएगी इधर। ये कौन है? मिडिल पॉइंट है, वो मध्य बिंदु है। हमेशा मिडिल पॉइंट से ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब इसके एक्सिस पर निकालना है तो एक्सिस ऐसे बना दीजिए, इसी को बोलते हैं हम लोग अच्छी रेखा। यही अच्छी रेखा, अच्छी रेखा है, ठीक है। अच्छी रेखा ये हो गया। अच्छी रेखा पर कोई पॉइंट आपने पी ले लिया, इसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे आप? ए बी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है। ये एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। इसके मध्य बिंदु से इसके अच्छी रेखा पर या इसके अक्ष पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी लैंग्वेज लिखेंगे और कुछ नहीं, अपने आप लैंग्वेज आप लिख लेंगे। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस हुआ। अब अगर प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस पी की देखी जाए तो कितनी होगी बताओ, जल्दी बताओ कितनी होगी? अरे भाई यहां से पूरा आर है और हमने एल को छोड़ करके यहां से आगे बढ़ गए, एल को छोड़कर तो कितनी बची? आर माइनस एल नहीं बची है ना। ये प्लस से पी तक की दूरी क्या बची? एल छूट गया तो आर माइनस एल बची डिस्टेंस। अब अगर यहां से कही जाए डिस्टेंस ये कितनी है तो आप इसको क्या कहोगे? यहां से हमारे पास आर है और उसमें एक कितना हो गया, इतना एल और जुड़ गया। इतना आर है उसमें एल जुड़ गया तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? एल प्लस आर या आर प्लस एल। ओके, तो प्लस चार्ज से इसकी पॉइंट पी की डिस्टेंस आर माइनस एल और माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आर प्लस एल। बात क्लियर? फिर दोबारा देख लीजिएगा। कोई ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ऐसे मीडियम में रखा है जिसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के है। इसके मिडिल पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इसके एक्सियल पोजीशन पर, इसके अक्ष पर कोई पॉइंट पी लिया है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। यह लैंग्वेज हो गई। अब हम देखते हैं कि प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी होगी पी की। जब मिडिल से आर है तो यहाँ से कितनी हो जाएगी? एल छूट जाएगा तो आर माइनस एल। यहाँ से जब लेंगे तो एल ऐड हो जाएगा तो आर प्लस एल। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस। तो प्लस क्यू चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E1 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसका डेरिवेशन मैं पीछे करा चुका हूँ। कितना होता है? Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये प्लस क्यू से हमारे पास डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, दूर होती है। तो यहाँ पर अगर बिंदु पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है तो प्लस से अवे दिखाऊंगा मैं। ये दिखाया, ये हो गया E1 और माइनस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बोलो, इनवर्ड, अंदर की तरफ, अर्थात माइनस की तरफ होती है तो माइनस की तरफ हो जाएगी। ये माइनस की तरफ, ये कौन हो गई? E2। यहाँ पर सबसे बड़ी बात गौर करने की है कि मैंने E1 की जो है लाइन बड़ी दिखाई है, E2 की लाइन छोटी दिखाई है। बहुत गौर करने की चीज है। E1 की वैल्यू इसका मतलब बड़ी होगी और E2 की वैल्यू यहाँ छोटी होगी। क्यों? आप खुद देख लीजिएगा। इस फार्मूले से अगर कंपेयर करेंगे तो जिसमें डिस्टेंस कम होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। प्लस चार्ज के कारण डिस्टेंस कम है तो E1 की वैल्यू क्या होगी? बड़ी। और माइनस चार्ज के कारण जो E2 की वैल्यू होगी वो छोटी होगी क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसलिए इसको मैंने छोटा दिखाया। ओके, अब मैंने E1 निकाल लिया। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर E2 निकालूंगा तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहूंगा। फिर मैं इसके बाद कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कहूंगा? इनमें कंपेयर करा के देखिए, ये डिस्टेंस बड़ी है तो E2 छोटा होगा। यहाँ पर क्या होगा? E2 इज लेस देन E1 या इसी को मैं कह सकता हूं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। अब मैं निकालूंगा बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ तो बच्चों देखिए, अभी हम लोगों को क्या निकालना है? बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अर्थात परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? E नेट बिंदु P पर, लैंग्वेज क्या लिखेंगे? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। बिंदु P पर
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इसी को ई कह दें या फिर ई नेट कह दें, इक्वल टू, अब देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो क्या करते हैं, नेट निकालते समय सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ E1 ग्रेटर देन E2 था तो E1 माइनस कितना हो जाएगा, E2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से वैल्यू पुट कर देंगे, मान रख देंगे E1 और E2 के। रखिए E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, और क्या था, Q बटे E1 कितना था, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, और Q बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। इसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, Q कॉमन हो गया, क्या बचा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, Q ब्रैकेट के अंदर, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना मिला, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब मैं हटा देता हूं फिगर, आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर तोड़ दें, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, इसको करेंगे तो माइनस लगा है तो माइनस R स्क्वायर, ये आएगा वहां प्लस में, लेकिन माइनस की वजह से माइनस का L स्क्वायर माइनस का 2RL आएगा, प्लस बना देगा इसको, प्लस का 2RL। ओके, अपान में वर्गांतर है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर दीजिए आप, ये कैंसिल हो रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, और Q इंटू में क्या आ गया, 4RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, किसके बराबर आया, कैपिटल E बराबर, या इसी को A नेट कहते हैं, E नेट कहते हैं। ओके, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर जो 4 लिखा है इसको मैं क्या कर लूँ, इसका 2 फैक्टर को बाहर लिख लेता हूँ, 2 यहाँ रहने देता हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और यहाँ हो गया 2Q इंटू, सॉरी यहाँ पर 2 इंटू में 2QL बना लिया, 2 दूनी 4, फिर वही आ जाएगा 4 आपका, QL को एक साथ लिख दिया, अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा मैंने किया, मकसद है कि इस 2LQ को हम कह सकते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P, क्योंकि P बराबर मेरे पास होता है 2L इंटू Q, तो मैं इसकी जगह में क्या रख सकता हूँ, P रख सकता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और 2 ये बन गया आपके पास P, और यहाँ R छूट गया, ये R था आपका यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा 2PR बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की होल पावर 2, ये किसके बराबर आ गया, E नेट के बराबर आ गया। ये कंप्लीट आपका फार्मूला ड्राइव होगी। अरे अभी ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं हम आगे क्या करेंगे बच्चों। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अगर आपसे कह देता है कि डाइपोल बहुत छोटा है, अगर ये डाइपोल हमारे पास क्या है, बहुत छोटा है, ये -Q ये +Q, ये मिडिल से कितना था, R डिस्टेंस पे बिंदु P था, है ना। अब अगर डाइपोल और छोटा हो जाए तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, L की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, किससे, R के कंपेयर में। R नहीं चेंज हुआ, क्या हुआ, डाइपोल छोटा होने से L की वैल्यू छोटी हो गई, और जब L R से छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे आप जानते हो 0.1 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है, 0.01 हो जाता है, किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर करने पर और छोटा हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा जाएगा छोटी द्विध्रुव के लिए, छोटी द्विध्रुव के लिए अगर डाइपोल बहुत छोटा है, द्विध्रुव के लिए क्या हो जाएगा, R स्मॉल l इज लेस देन R, स्मॉल l की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी लेस देन R से है।
आर से जब बहुत छोटी होगी तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर निगलेक्ट कर देते हैं, चलिए छोड़ दीजिए। तो क्या बना आपका फार्मूला, ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पे आया क्यू, अपॉन में कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर को छोड़ देना है, आर स्क्वायर की होल पावर, यहाँ क्यू नहीं था, कितना था 2pr था, 2pr अपॉन आर स्क्वायर की, अब एल छूट गया तो आर की पावर यहाँ 2 था, 2 लिख, तो कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और 2pr अपॉन में आर की पावर 4, ये आर से कैंसिल हो गया, आर की पावर 3, तो क्या फार्मूला कंप्लीट निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और 2p अपॉन आर की। जब डाइपोल हमारे पास क्या हो, वेरी स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, तो उस कंडीशन पे हम लोग फार्मूला ये लगा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर की, छोटे डाइपोल के लिए। ओके, अब बच्चों क्या होता है, मैंने बताया था के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के हमारा क्या होता है, मीडियम का कांस्टेंट होता है। जब ये मीडियम का कांस्टेंट होता है तो एयर या वैक्यूम के लिए इसको के की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो फॉर वैक्यूम लिख दीजिए यहाँ, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए फॉर वैक्यूम कितना हो जाएगा, के इक्वल टू 1। तो उस कंडीशन में मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, ई नेट इक्वल टू क्या बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के आपका कैंसिल हो गया अर्थात 1 हो गया, यहाँ कितना आ गया 2p अपॉन आर की। ओके, इसी को मैंने कहा था ई कहो या ई नेट कहो, ये कंप्लीट फार्मूला मिल गया। कब, किसी डाइपोल के एक्सिस पोजीशन पर, किसी डाइपोल के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, उसके अच्छी रेखा पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फाइंड आउट हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट आ गया। इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, अगला डेरिवेशन करते हैं।